अगर देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, अगर देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, तो आसमां से कह दो कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। रजवाड़ों के राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित शिप्रा पथ ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होने का खिताब जीतकर यह साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो राह खुद ब खुद मिल जाती है। शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना एसएचओ श्री सुनील पुनिया के लिए इतना आसान नहीं था। कारण पुलिस की नेगेटिव इमेज। हमने ये सोचा था कि जी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो पुलिस के अगेंस्ट आती हैं, कंप्लेंट्स आती है, वो बिहेवियर संबंधित आती हैं। तो हमने सोचा कि जी बिहेवियर को पहले एक बार अगर इम्प्रूव कर लें तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो हमारा पुलिस का है, आम जनता में जो हमारी इमेज है, वो इम्प्रूव हो पाएगी। 2 साल पहले राजस्थान पुलिस में कोशिश शुरू करी थी एटीट्यूडल और बिहेवियरल चेंज पुलिसमैन में लाने के लिए, और इसके लिए हमने इंडस्ट्री को रोपन किया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से बात करी और बहुत सारी इंडस्ट्री से भी बात करी। उनके प्रोफेशनल्स को हम लाए, उनके प्रोफेशनल्स को ला के, एचआरडी प्रोफेशनल्स को ला के उनसे हमने कोर्सेज करवाए इन सॉफ्ट स्किल्स, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर हमने यहाँ पर एयर होस्टेस अकेडमी है, उससे हमने कांस्टेबल्स को एज टू हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल, उसकी ट्रेनिंग करवाई। जेन पैक्ट है यहाँ पे, उनसे टेलीफोन वगैरह अटेंड कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दिलवाई बहुत सारे पुलिस स्टेशंस ने, पुलिस स्टाफ ने, कि जी इसकी रिक्वायरमेंट है अगर हमारे को पुलिस को पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियली इसको हमने जो एक्सरसाइज जो शुरू करी वो इस कंटेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं करी थी। ओवरऑल ऑल ओवर राजस्थान हमारे जनरल पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शुरू किया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दैट। एंड आई एम श्योर इन्होंने जो एसएचओ सुनील पुनिया जो हैं शिप्रा पथ के, जो इन्होंने मेहनत करी और जो उनके स्टाफ ने मेहनत करी, उसी की वजह से ये हुआ कि जी ये टॉप तक पहुंच पाया। नीदरलैंड स्थित एनजीओ ऑल्टस ग्लोबल अलायंस की सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन की तलाश शिप्रा पथ पर तब खत्म हुई जब उन्होंने देखा कि यह पुलिस स्टेशन उनकी सभी 5 कसौटियों, कम्युनिटी ओरिएंटेशन, फिजिकल कंडीशन, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और डिटेंशन कंडीशंस पर खरा उतरता है। जो उनके 5 क्राइटेरिया हैं उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिटी ओरिएंटेशन। तो कम्युनिटी ओरिएंटेशन के लिए हमने बहुत से काम किए हैं। कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो अलग थलग पड़ गए हैं, उनके लिए हमने स्कीम शुरू की है। उनको पुलिस के साथ जोड़ने की स्कीम शुरू की है। पुलिस और कम्युनिटी के बीच में एक ऐसा कोई सेतु बन सकता है जो इनको जोड़े, वो भी हमने स्कीम में लिया है। हर हाउस का हमने सर्वे किया है, हाउस टू हाउस मैप हमने बनाए हैं। तो एक ऐसा कोई जरिया नहीं, ऐसा कोई लीकेज नहीं बचता जिसकी वजह से हम जुड़ ना पाएँ। तो हमने जुड़ने के सारे प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए हैं, उनको 100% हमने लागू किया है। कम्युनिटी ओरिएंटेशन के तहत हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरत थी कि अगर इसको बेहतर करना है तो बिना कम्युनिटी के सहयोग से हम नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमने कम्युनिटी के साथ लाइजन करने के लिए कम्युनिटी लाइजन ग्रुप बनाया है। हर थाने पे कम्युनिटी लाइजन ग्रुप बनाया गया। उसका मकसद यही था कि पुलिस और जनता में विश्वास पैदा करना, प्रॉब्लम्स कम करना और पुलिस की मदद करना, जनता की मदद करना। शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन और हम लोग अलग नहीं हैं। आज हमको सोचकर अच्छा लगता है कि जब भी हम इसमें एंटर होते हैं तो एक जैसे अपन लोग घर में आ गए, इस तरह का फीलिंग होता है। यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर इतना सुधर गया है, मतलब पुलिस के किसी कांस्टेबल या सिपाही या एसआई से आप ये बात करें कि
आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, या कोई कांस्टेबल आकर आपको पानी के लिए पूछे, तो आदमी अपने आधे दर्द वहीं पर भूल जाता है। उसे लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह आया हूँ। कांस्टेबल जो एक हिटलर का रूप माना जाता था, उसे सेवा के रूप में देखा जाता है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, इसी मिशन को लेकर चलते हुए इस थाने के पुलिस कर्मियों की चौकस निगाहें अपने इलाके के हर शख्स पर रहती हैं, ताकि किसी भी तरह वहां की शांति भंग न हो। फिजिकल कंडीशन में ये भी हर कोई सोचता था, हर किसी के दिमाग में आता था। जिसने पुलिस स्टेशन नहीं देखा, उससे अगर पूछेंगे फिजिकल कंडीशन थाने की कैसी होती है, तो उसके दिमाग में आता है कि एक बहुत सी खराब जगह होगी, जहाँ की बिल्डिंग भी बहुत खस्ता हाल होगी, वहाँ का जो वातावरण है वो भी बड़ा खराब सा होगा। तो एक बहुत खराब इमेज पुलिस के सामने आती है। वो इमेज ऐसी है कि वो इसकी जो छवि है उसको तोड़ने में बड़ी बाधक थी। और ये बहुत निश्चित भी है कि जहाँ जगह खराब होगी वहाँ अच्छा काम कभी नहीं हो सकता। तो इस बात पर हमने विशेष ध्यान रखा था कि हमें उस धारणा को तोड़ना है। इसलिए जब भी जो भी कोई व्यक्ति आता तो ऐसा एम्बियंस करना है कि उसको देख करके आदमी स्वतः ही बदल जाए। कोई भी व्यक्ति थाने में आए, गरीब से गरीब व्यक्ति आता है तो उसको भी वही तवज्जो, उसी तरह से उसको सुनना, उसी तरह से उसकी हेल्प करना। इवन जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए हमने कि वो जो बोलेगा उसकी मौखिक रिपोर्ट लेते हैं, ये व्यवस्था की गई है। जो भी थाने में आए उसको कागज और पेन उपलब्ध करा रहे हैं, बैठने की सुविधाएं कर रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं उसके इक्वलिटी के साथ उसके साथ बिहेव कर रहे हैं और उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी तो 4 बजे करीब गार्ड आया, अभी आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। हम वहाँ सिपरापत थाने में गए 5, सवा 5 बजे के करीब। तो वहाँ एएसआई साहब थे, उन्होंने मेरे को कहा जी रिपोर्ट लिखो आप। मैंने रिपोर्ट लिख दी और वो 2 मिनट में मेरे साथ गाड़ी लेके पूरा एरिया घुमा के ले गए। हम इधर उधर देखे और उन्होंने कहा भी हम श्योर आपकी हेल्प करेंगे, गाड़ी आपको जल्दी ही लाएंगे। ये हमने व्यवस्था की है कि जो भी लोग हैं, जितने भी जिस तरह के लोग हैं, सबको बराबरी से हम तवज्जो दे सकें। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए अलग महिला डेस्क बनाई गई है। इसके साथ साथ एक आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का पूरा हमने स्पष्ट पूरे थाने में ट्रांसपेरेंट कर दिया है। सभी तरह से हमारे एटीट्यूड से, हमारे कंडक्ट से, हमारी जो जिस तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं उस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत खुलासा और की हुई हैं। एसएचओ पुनिया द्वारा कहा गया हर शब्द इस थाने की वास्तविक तस्वीर उतारता है। सही तरीके से रिकॉर्ड्स का रखरखाव, कंप्यूटर नेटवर्किंग, संजोया मालखाना, थाने और इलाके में जनता के लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना भी इस थाने की विशेषता है। जो कानून के बारे में ज्ञान, कानूनी दूसरे प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान और
ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह से हमारी सब चीज़ें हैं हमने बिल्कुल खोल के सामने रखी हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सबके सामने रखा हुआ है, और अगर हमारी कोई कंप्लेंट करना चाहे, हमारी ट्रांसपेरेंसी को कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। डिटेन कंडीशंस, जो भी डिटेंशन में हैं लोग, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि वो भी इंसान है। अगर उन्होंने कोई बदमाशी की है, उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो उसके लिए वो हवालात में है। उसके लिए जो कानून उनके साथ करेगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अडॉप्ट की जा रही है। लेकिन उनके जो मानवाधिकार हैं और उनके जो एक मानव होने के नाते जो कुछ उसके साथ बिहेव होना चाहिए उसको करने का हमने पूरा प्रयास किया है। अपनी रोजमर्रा की सख्त ड्यूटी करने के बावजूद भी खेलकूद और अपने परिवार के लिए समय निकाल पाना ही इस थाने को एक आदर्श थाना बनाता है। और अब यहाँ के पुलिस वालों का हौसला अपनी बुलंदियों पर है, जो औरों के लिए एक संदेश है। क्यों बैठे हो निराश होकर, मंजिलें अभी और भी बाकी हैं। जमीन अगर खत्म हुई तो क्या हुआ, आसमां अभी पूरा बाकी है। पुलिस की जब बात आती है या थाने की बात आती है तो एक खौफनाक सी तस्वीर उभरती है, जहां कॉमन मैन जाना नहीं चाहता, डरता है। और उसी के साथ साथ ये एक खबर आई कि सिपरापत थाना जो है वर्ल्ड का बेस्ट थाना चुना जा रहा है, तो बड़ा कूल सा लगा। जाके मैंने देखा, पैरामीटर्स थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था व्यवहार। तो वहाँ जब पहुँचे तो देखा जैसे कॉरपोरेट ऑफिस हो, थाना जैसा कुछ वहाँ नहीं था। गेट पे कोई संतरी नहीं था। व्यवहार उनका बिल्कुल काफ़ी, जो पीड़ित आ रहा है तो उसको लगता है कि हमें यहाँ पर मदद मिलेगी। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया, करीब उससे 15 लाख रुपए खर्च होने की बात आती है। स्थिति है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसे नहीं मिलते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये फंडिंग जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से की जाए, तो क्योंकि जो पैसे देगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर गवर्नमेंट मदद करे तो और थाने भी इस रास्ते पे चल सकते हैं। सर, एक्सरसाइज में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है थाने और पुलिस वालों के ऊपर बढ़ रहा है, और कोई भी क्राइम हो उसको कंट्रोल करने के लिए या क्राइम रोकने, जो भी चीज़ें करने के लिए पुलिस के काम में पब्लिक का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो पुलिस को सूचनाएं मिलेंगे और वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। तो ये जो एक रिलेशन डेवलप हो रहे हैं पुलिस के अच्छे व्यवहार की वजह से, ये मुझे लगता है कि आगे इसका अच्छा फायदा मिलेगा क्राइम कंट्रोल। पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस को एक पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिला है। पुलिस अच्छा काम तो करती है लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो पहली बार है जिसमें मीडिया भी प्रशंसा कर रही है, और एक बिल्कुल निष्पक्ष एजेंसी है जिसने बहुत लंबे स्क्रूटनी के बावजूद थाने को जो रिकॉग्नाइज किया। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है जयपुर के सिटी पुलिसिंग में और बाहर थानों को पुलिसिंग में। अभी जो सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे साथ है कि हमने जो सिस्टम बनाया है इसको एक सस्टेनेबल बनाया जाए, और आगे आने वाले समय में जो वहाँ पे स्टाफ है उनके ट्रांसफ़र के बावजूद भी ये सिस्टम चलता रहे, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। As I keep saying कि जी शिप्रा पथ is not the end of the story. We have to keep moving ahead. और जैसा कि मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।